आप ये कर रहे हैं कि एक तो अंदर देश के अंदर झगड़ा आपने डलवा दिया है, जैसे कि मतलब आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कि लोग अंदर अंदर जो है वो कट के मर भी जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। विदेश में आपने बहुत बड़ा एक भ्रम पैदा करने की कोशिश की कि दुनिया भर के नेता हैं, आप ही को पूछ कर पानी पीते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वो भी साबित हो गया। मतलब जो जानते थे वो लोग तो जानते ही थे हमारे जैसे, हम तो खुलकर कहते थे। लेकिन अब तो भक्तों के जो है वो भी दिल काफी चूर चूर होते हुए दिखाई देते हैं। वो बेचारे पहले तो पान की दुकान पे या तो चाय की टपरी पे जो है वो बिना वजह छाती और सीना फुला के जो है किसी से भी भिड़ जाते थे, अब तो बेचारे वो भी नहीं कर पा रहे। तो किया क्या है आपने? आपने सिर्फ अतीत में झांकने की और अपने मन मुताबिक अति काल्पनिक चीजों को घड़ के देश के लिए सामने प्रस्तुत करने की एक वाहियात सी कोशिश लगातार की। इसके अलावा तो मोदी साहब और उनकी सेना ने, या तो जिनको मैं चड्डी गैंग कहता हूं, उन लोगों ने कुछ किया नहीं। तो ये इस समय इसलिए बात करना जरूरी हो जाता है क्योंकि वो लोग जो कि सत्ता में बैठे हैं, वो लगातार आपको अतीत में गलत जानकारियां देने की कोशिश करते हैं और उसी में वो रचे पचे रहते हैं, उससे बाहर निकलते नहीं है। इसलिए फिर उन्हीं की जमीन पे जाके उनको ठीक जवाब देना जरूरी हो जाता है कटेरा साहब। इसीलिए ये बात हमने की और मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों ने कल ये बात की। इसका कारण एक ही है और यही कारण है। अब एक और आपको बात सुनाते हैं, ये भी इंटरेस्टिंग है, इसको आप सुनिए। अगर संकट में है, ये जो संविधान है, ये जो संकट में है आपके वजह से है, किसी और के वजह से नहीं। आप ही इस संविधान को संकट में डाले हैं, आपको बर्बाद, देश को बर्बाद कर रहे हैं। और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, कोई अच्छी बात करता है या कोई अपनी सलाह देता है, देश के हित में अगर पत्रकार बात करता है, देश के हित में अगर कोई लीडर बात करता है, तो कभी भी वो सहन नहीं किए। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहाँ है? फ्रीडम ऑफ मूवमेंट कहाँ है? छात्र भी अगर कुछ बात करते हैं उनको देशद्रोही बनाया जाता है। कोई जर्नलिस्ट बात करता है उसको अंदर डाला जाता है। कोई पत्रिका कोई लेख लिखता है देश को सुधारने के बारे में या उनके गलतियां जो हो रहे हैं वो तो बताता है, उसको भी वो स्वीकार नहीं करते। अरे जिस गवर्नमेंट में टॉलरेंस नहीं है और फ्रेटर्निटी नहीं है और किसी को लिबर्टी नहीं है बोलने का, तो ऐसे लोगों को, ऐसे लोग हमको बुद्धि देने का, सिखाने का काम नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों से कोई लोग सीखने वाले नहीं। सिर्फ भाषण से पेट नहीं भरता भाई, देश को राशन की भी जरूरत है। लोगों को पेट भरने के लिए अनाज की जरूरत है। इधर ध्यान दो, वो सब छोड़ दिए। कोई उनका चेला बोलता है विश्व गुरु है। अरे गुरु अपनी समस्या ही नहीं सुलझाया। गुरु ने अपनी समस्याओं का तो समाधान नहीं कर पाए वो, और विश्व गुरु बनने निकले हो, ये बात सच है। आप सबको पता होना चाहिए, मेरे ख्याल से होगा ही। हम आज शायद हो सकता है मेहुल एक कार्यक्रम उस पर जो छोटा सा वीडियो बना दे। एक गजब का कैरेक्टर निकला हुआ है भाई, बंदर लीला योगी करके। देखा है आप लोगों ने? उसकी छोटे छोटे वो बन रहे हैं, विजुअल पीसेस बन रहे हैं उसके। एआई जनरेटेड है वो, एक जैसे वो कोई नहीं, वो धर्माचार्य या मठाधिपति बैठ जाता है व्यासपीठ पे और फिर वो कथा करते हैं, या तो ज्ञान की बातें करते हैं, या फिर वो
लोगों के समस्याओं का समाधान देते हैं, वगैरह वगैरह होता है, हम देखते हैं हमारे देश में तो हर जगह ये हो रहा है। तो वैसे एक बंदर है, बंदर को जो है बना दिया है योगी, बंदर लीला योगी, ऐसा नाम है उस कैरेक्टर का। बड़ी सटीक सी बातें होती है उसमें। ये देखा है आप लोगों ने? मुझे मालूम नहीं आपने देखा नहीं देखा, लेकिन मैं इस पर हम लोग कुछ कर रहे हैं, कंपाइल करके पूरा आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर मुझे यहीं कहीं अगर दिख जाए मेरे में, तो मैं भी आपको एक आध जो है वो बंदर तो दिखाई दो। ये देखिए, ये वाला बंदर, ये बंदर लीला योगी है। और छोटी सी क्लिप होती है इनकी, और उसमें जो है वो बड़ी गहन बात कहे जाते हैं ये बंदर लीला योगी जी। और एक तरह से भयानक व्यंग है, कटाक्ष है, और बड़ा एक तमाचा है उन लोगों के मुंह पे जो इस व्यासपीठ का भी दुरुपयोग करते हैं, एक तरह से जो अपना इन्फ्लुएंस है समाज पे और उसके चलते राजनीति पे, उसका भी दुरुपयोग करते हैं, और कथनी और करनी में भयानक अंतर रखते हैं। वैसे सब जो उस ऐसे मंच पर बैठ के विराजमान होके देश की चोटी काट रहे हैं, उन सब के ऊपर भी ये बहुत तमाचा है। बड़ा बड़ा अच्छा कैरेक्टर है, इसको आप देखिए। अपनी जान गंवा बैठे और आप कह रहे हैं कि गीता नहीं जली। अरे पत्रकार महोदय, जरा संवेदनशीलता भी तो होनी चाहिए। गीता तो हम दोबारा छपवा लेंगे, लेकिन उस मासूम की जिंदगी कौन लौटाएगा? पत्रकारिता का असली धर्म है सत्ता से सवाल करना, लेकिन आपने सरकार से एक भी ठोस सवाल नहीं पूछा। एयरलाइन की जिम्मेदारी तय करना तो दूर, आपने उनसे ढंग का जवाब नहीं मांगा। फिर दावा करते हैं कि आप पत्रकारिता कर रहे हैं, और जब अंतरराष्ट्रीय मंचों पर हमारी मीडिया की रैंकिंग गिरती है तो कहते हैं हमें जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। अरे पहले खुद से ही पूछिए आप, क्या हम सच में पत्रकारिता कर रहे हैं? है ना, ये जबरदस्त है, ये बहुत बढ़िया है। मुझे तो ये कैरेक्टर जो है बड़ा पसंद आ गया। हमने तो, हमारी जो 2-3 लोगों की टीम है, हमने कहा कि यार हम भी कोई एक ऐसा अलग से कैरेक्टर खड़ा करें, है ना, कुछ बातें हम उसके जरिए जो है वो लोगों तक पहुंचाए। पता नहीं हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम कोशिश करेंगे। लेकिन ये प्रयास बड़ा अच्छा है एक, और बड़ा सुंदर सा बंदर बनाया, मतलब, और बड़ा जचता भी है आंखों को। मतलब जिसने भी ये काम किया, बड़ी मेहनत का काम होता है मेरे ख्याल से। ये, मैं तो एआई के बारे में ज्यादा जानता नहीं हूँ, उसके उपयोग कैसे होता है ये नहीं जानता। हाँ, उसके महत्व को जानता हूँ, वो क्या क्या कर सकता है वो जानता हूँ, लेकिन टेक्निकली मैं नहीं जानता। पता नहीं हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये जिसने किया है भाई, हमारा तो उनको 2 हाथ से सलाम है। और उसके पीछे की जो थॉट प्रोसेस है बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही उम्दा, अति सुंदर है ये। तो ये देखिए, फायदे भी होते हैं टेक्नोलॉजी के। तो कैसे एक ऐसा एक कैरेक्टर जो है बन गया, और उसका प्रस्तुतिकरण बहुत अच्छा है। ये मुझे लगा कि हाँ, मैंने कल भी दिखाया था, आप में से किसी ने कहा कि मैंने इसका जिक्र किया था। हाँ, मैंने कल एक छोटा सा क्लिप दिखाया था। आज हम उसका कंपाइलेशन कुछ करके आप तक पहुंचाने की कोशिश करने वाले हैं।